Hey everyone, I am a resident of Nagpur. Doesn't matter what my name is, what my identity is. I'm here to talk about a very important factor today to all the people, and most of you will be relating to me in this. Doesn't matter what my camera setup is, doesn't matter what my voice quality is, doesn't matter what the background is. I'm here to talk about the work culture, the business owners, and the preference of employees that are hired. Okay, this is the scenario in the Nagpur, but I'm sure that must be happening in lot of cities and mostly tier 2 and tier 3 cities, because tier 1 cities have had in terms of a nice working culture. People like me who don't want to go out of Nagpur, वो फंस जाते हैं इस चक्कर में, उनका तो ग्रोथ साइकिल ही स्टॉप हो जाता है लिटरली पूरे टाइम. सो इट्स जस्ट दैट माई रिक्वेस्ट टू नागपुर बिजनेस ओनर्स, सोलोप्रेनर्स, वट एवर कैटेगरी ऑफ बिजनेसमैन यू आर, इवन द बिगेस्ट, जो करोड़ों का जिनका टर्नओवर है साल का, साला वो एक एक दो दो हज़ार के लिए जिंदगी करते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग बिजनेस, अगर जो बिजनेस ओन करने का सोचता है लॉन्ग टर्म में, जैसे कि मैं, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू रैशन, क्योंकि उससे छोटी मोटी चीज़ों से ना ये निकलता है, खर्चा निकल जाता है एक या दो बंदों का. लेकिन आप उस एम्प्लॉय की मनस्थिति को समझिए जिससे आप इतना कुछ मांग रहे हैं लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहते. ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस का आप लॉन्ग रन में नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग एंड हायरिंग कॉस्ट अ लॉट. इट कॉस्ट अ लॉट, इट कॉस्ट टाइम, इट कॉस्ट मैन पावर एंड एवरीथिंग. तो इट्स बेटर यू हायर अ रिमोट रिसोर्स. एंड नागपुर शुड सेट अप अ रिमोट वर्किंग कल्चर अंटिल एंड अनलेस, अगेन कंडीशंस अप्लाई, अगर आपको ऑफिस में किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट नहीं है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज डॉक्यूमेंटेशन, कॉलिंग एंड कोऑर्डिनेशन वर्क दैट कैन बी इजीली मैनेज रिमोटली. रही बात डेटा की, तो डेटा ऐसे भी चोरी हो सकता है, वैसे भी चोरी हो सकता है. उस डेटा सिक्योरिटी इज नॉट एंश्योर अंटिल एंड अनलेस यू आर वर्किंग ऑन फुल फ्लेज ERP सॉफ्टवेयर. तो इट्स ईदर वे, you know, that tier 1 cities, the business owners and the work culture in the tier 1 cities is pretty much based on the aspect of trust. वो अपना डेटा रिमोटली देते हैं एम्प्लॉयज़ को, एंड विदाउट पुटिंग मच प्रेशर. यहाँ पे तो आप लिटरली यू पेइंग 2 penny एंड यूर हैविंग एन एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइक, ओ माई गॉड, millions of dollars. That is the problem with Nagpur business owner, and that is why then there is no, they are suffering constantly in terms of manpower. They are crying कि हमको कोई अच्छा काम करने वाला मिल नहीं रहा है. तो जब तक कि आप ये पर्टिकुलर चीज़, और फॉर द स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट एंड बिजनेस कंसल्टेंट्स, आप खुद अपनी सोच बदलिए पहले, फिर ही आप किसी बिजनेस को गाइड कर सकते हैं. फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स से बढ़कर होता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट और वर्क कल्चर सेटअप. अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आप बिजनेस ओनर भी रहेंगे, प्यून भी रहेंगे, एडमिन भी रहेंगे, डेवलपर भी रहेंगे, आपको ही सब करना पड़ेगा फिर. I personally, when I started pitching my virtual assistant services, their इनग्रेन बिलीफ सिस्टम है, पूरी आत्मा में घुस चुका है कि भाई एम्प्लॉय तो इन ऑफिस ही होना चाहिए. अरे आप वक्त देखो, समा देखो, क्या है, कितने एक्सपेंसेस है, क्या डिमांड्स है, उसको देखकर बोलो. आपका डेटा आपके ऑफिस में भी सिक्योर नहीं है, इस भ्रांति में नहीं रहे जब तक कि आपके पास TCS या इन्फोसिस जैसा कोई ERP नहीं है जहाँ पे सब कुछ एनक्रिप्टेड रहता है, फाइल्स के फॉर्म में रहता है. ठीक है, आपकी फाइल्स मोर देन ओपन है. योर CA नोज अबाउट योर होल फाइनेंशियल हिस्ट्री. ठीक है, और उस CA के भी हज़ारों क्लाइंट्स हैं. ठीक है, एक आधा आपका कंपटीटर निकला तो उसी CA के पास उस तक भी डेटा लीक हो सकता है अगर वो उसका दोस्त है तो. सो बेसिकली दिस इज़ अनअवॉइडेबल, यू कांट डू एनीथिंग. रिमोट सर्विसेज की तब तक आदत नहीं लगेगी जब तक कि गवर्नमेंट कंपल्शन नहीं करती, और तब तक कि बहुत देर हो चुकी होगी. आपको आदत डालने में ही कई साल बीत जाएंगे. तो मेरा नागपुर ओनर से बस यही है कि जो काम रिमोटली हो सकता है वो आप रिमोटली ही कराएं. यूल हैव अ लॉन्ग लास्टिंग एम्प्लॉय रिटेंशन. सालों साल आपके पास एम्प्लॉयज़ रहेंगे, और जो रिमोट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो रहेंगे, क्योंकि दे आर वर्किंग एट देयर कन्वीनियंस. आप उनको ऐसा कुछ नहीं करा रहे हैं, आप उनको 10 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करा रहे हैं. दे आर नॉट एग्जॉस्टेड वर्किंग फॉर यू. इट्स ऑब्वियस दैट जो भी एग्जॉस्टेड होता है काम करते करते, ही इज़ गोना गेट रिड ऑफ इट टुडे और टुमारो. दैट्स फॉर श्योर. एंड सी, वर्चुअल असिस्टेंट्स का कंसेप्ट तो फ्रॉम ओवरसीज, फ्रॉम कंट्रीज लाइक USA, UK एंड गॉड नोज मैनी कंट्रीज, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, हैव बीन गिविंग देयर डेटा for numerous years now to third party, India, Pakistan, Bangladesh, countries like them, to manage their work. They outsource all their services to these countries. आप समझ रहे हैं, इसमें कोई लूपहोल नहीं है. बहुत जल्दी रिमोट वर्किंग इज़ द फ्यूचर. इट कैन हेल्प यू सेव योर ओवरहेड्स कॉस्ट, इट कैन हेल्प यू रिटेन लॉन्ग टर्म, इट कैन हेल्प यू सेव योर एक्स्ट्रा मनी. क्योंकि एक एम्प्लॉय जब आपके ऑफिस में आता है तो वो उन एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करके बताता है जो वो वहाँ पे वक्त देता है. दूसरा, जो वो वहाँ से ट्रैवल करके आता है अपने घर से, वो 15 किलोमीटर भी हो सकता है, वो 50 किलोमीटर भी हो सकता है. आई एम सीइंग दिस पर्टिकुलर कल्चर इन नागपुर, जहाँ पे 30-30 किलोमीटर दूर के विलेजेस से लोग यहाँ पे आते हैं वर्क करने में 15,000 के लिए. ठीक है, वो बात अलग है कि इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग. वो आपके यहाँ से 2 महीने में छूट जाएंगे. मैंने खुद, आई हैव सोर्स्ड मोर देन 100 रिज्यूम्स. मैंने अपने लास्ट ऑफिस की हायरिंग खुद की है पूरी. तो आई नो द पेन ऑफ रिक्रूटमेंट. द रिक्रूटर्स आर लिटरली सिक ऑफ हायरिंग. दे सी नो वे ऑफ रिटेंशन.
कोई तरीका नहीं अंटिल ऐसा कोई मैनिपुलेटिव आदतें हरकतें करो. यू नो दैट इज़ वन दिस वेरी सिक इंसिडेंट दैट हैपन इन माई व्हेन आई हैड जॉइंट न्यू. जब मैंने न्यू एज HR और रिक्रूटर ज्वाइन किया था, तो जो मेरे दूसरे डायरेक्टर थे वो मुझे कहते थे कि 5,000 में बैक ऑफिस का इंटर्न हायर करो, और वो प्रेशर डालते थे उसके लिए. मैंने बोला, उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में कोई कमी है, शायद मैं इसलिए रिक्रूट नहीं कर पा रही हूँ. अब मुझे लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो कि तुम किसी बंदे से एक्सपेक्ट करो कि वो 9 घंटे दे 5,000 में बैक ऑफिस के लिए. And I think that's where the role play of remote teams come into play. There are millions of companies across India itself who have the complete remote employee setup, and trust me, they are managing better than this. They are growing in terms of profit as well as the employees each day. I personally know more than 15 of them who have complete remote setup. एक और ड्रॉबैक नागपुर के बिजनेस ओनर्स का ये है कि दे वांट ह्यूमन टच. उन्हें लगता है कि मेरे आंखों के सामने है तो मेरे कंट्रोल में. ऐसा नहीं होता है भाई. तुम्हारे आंखों के सामने भी है तो भी तुम्हारा डेटा चुरा रहा होता है, तुम्हारे क्लाइंट्स चुरा रहा होता है. मैं पर्सनली 4 साल टीम को मैनेज किया है, मुझे पता है क्या क्या कैसे कैसे होता है. तो तुम ये किसी भी भ्रांति में मत रहो कि तुम्हारा डेटा सेफ है अगर वो तुम्हारे आंखों के सामने है तो. यू डोंट इवन हैव गुड मैनेजर्स टू मैनेज दैट टीम. दोज पीपल आर वर्किंग इंडिविजुअली. वो जब चाहे आपका डेटा चुरा सकते हैं, जब चाहे आपके नाक के नीचे से आपका क्लाइंट को कम प्राइस देके लेके जा सकता है. यही हो रहा है यहाँ पे. That is the reason why the business owners are suffering, and I've had personally more than 100 of business owners mentioning कि हमको मैन पावर का इशू है, चाहे वो कुछ भी हो, specifically admin profile. This comes to a third point which is the employee retention rate. It's less than 10% here. नागपुर में कोई नहीं रहना चाहता, ठीक है. आप अगर किसी एम्प्लॉय को 10,000 की सैलरी पे हायर भी करते, भले वो फ्रेशर है, वो आपके यहाँ 3 से 4 महीने से ज़्यादा नहीं रुकेगा. इवन द बिगेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट और बिजनेस कंसल्टेंट, सो कॉल्ड बिजनेस कंसल्टेंट, जो आपको आपके मैन पावर को लेकर गाइड करेंगे, वो खुद 15,000 की पे स्केल पे कोऑर्डिनेटर्स और एडमिनिस्ट्रेटर हायर कर रहे हैं. मतलब डंपिंग के प्राइस पे. क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? आपका खुद का सिस्टम प्रॉपर नहीं है और आप निकले हो बिजनेस ओनर्स को बिजनेस सिखाने. मतलब अलग लेवल के जिसको बोल सकते हैं ना क्रीप माइंडसेट में है नागपुर के बिजनेस ओनर्स. सी, अगर किसी भी इकोनॉमी को टियर 1 हैव क्रैक दैट. मतलब देयर पे स्केल्स इंक्लूड कम्यूटिंग एक्सपेंस एज वेल एज दी स्टे एक्सपेंसेस एज वेल. वो सबको देखकर पे स्केल उनके प्रोवाइड होता है. नागपुर और टियर 3 सिटीज़ में उतना ग्रोथ है ही नहीं. दैट्स व्हाई नोबडी वांट्स टू स्टे हियर, एंड that's why there is the issue of employee retention. Nobody wants to stay with you at that level of salary. वो आएंगे प्रॉमिस के साथ, 3 महीने वो 3 महीने रहेंगे, आप क्या काम करेंगे, फिर चले जाएंगे. शायद हायर स्टडीज़ परस्यू करने जाएंगे या फिर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए बड़ी सिटीज़ में जाएंगे. ऐसा करेंगे. तो 100 बात की एक बात ये है कि जब तक हम अपने एम्प्लॉय लाइफ साइकिल पे पूरा काम नहीं करेंगे ना, आपका बिजनेस का बैक एंड कैन नेवर बी सेटअप राइट. ये अगर नागपुर के बिजनेस ओनर्स लाइक कुछ भी सर्विस भी लेनी है, 5,000 तुम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए दे रहे हो, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 100 एक ग्राफिक के लिए 3 सैम्पल्स प्रोवाइड करके दे आपको. यू शुड जस्ट गो एंड वॉच योर सेल्फ इन टू मिरर फर्स्ट. अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्या तुम किसी क्लाइंट को इतना दोगे जितना वो नहीं दे रहा है? वैल्यू के एक्सचेंज में वैल्यू होती है ब्रो. आई विल गिव यू 2 recent examples that one of the person who wants certain services like graphic video editing etc. They are not ready to pay, like, even I'll not mention the amount, but even the bare minimum of the amount that can be thought for the services that they are asking for. And what their expectation is कि आप रोज़ आओ यहाँ पे, आप बैठो, आप दिन भर काम करो यहाँ पे, और फिर अपने घर जाओ, और फिर घर जाके भी हमसे टच में रहो. What the hell are people and business owners in this particular city expecting out of anybody? Like, what do you want? They want human touch more than work. मुझे उन बिजनेस ओनर्स को ये कहना है कि जितनी आपकी चादर है उतनी ही पैर फैलाओ. इन केस यू आर नॉट एबल टू और नॉट विलिंग टू प्रोवाइड अ पर्टिकुलर जस्टिफाइड पे स्केल, हायर रिमोट वर्कर्स. दिस इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट पीपल इन नागपुर आर currently having, and people here are super struggling to get a justified pay scale. One more example I'll give. There is this business owner who, Nagpur-based business owner who owns a scientific setup, science lab kind of thing. This guy interviews, and then the pay scale that he mentioned on Indeed was quite high. The pay range was quite high, and anybody would with a nice number of experience would expect that he would fit somewhere at the higher end of the salary pay scale. So in interview, this guy talks about all my employees are they work on their projects as well, and my work for me as well. तो हमारे यहाँ open environment है. We believe in working together and individually on our projects as well. And this guy had 50% lesser pay scale than mentioned on the job portal. And this guy believes in having the complete background check of the people he's interviewing. I mean, seriously, you should be ashamed of yourself saying that you उसको एम्प्लॉयज़ का पूरा बैकग्राउंड चेक करना था कि इनका पास्ट क्या है, इनका प्रेजेंट क्या है, इन्होंने क्या किया है, इनका बिहेवियर कैसा है, विच इज़ जस्टिफाइड. बट देन give a justified pay scale as well if you are expecting somebody to stand up to your expectations completely.
दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू नागपुर बिजनेस ओनर, जितनी चादर है आपकी उतने पैर फैलाइए। इतना एक्सपेक्ट मत करिए किसी एम्प्लॉय से कि वो सिर्फ आप उसे चकमा दे रहे हो और वो आपको चकमा दे रहा है। यही हो रहा है नागपुर में। एंड इन एक्सचेंज व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज योर हार्ट, योर सोल, योर किडनी, योर लिवर एंड योर एवरीथिंग, योर होल बीइंग शुड बी इन दैट वर्क। तो मेरा उन बिजनेस ओनर्स को ये कहना है कि आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी है, आप एम्प्लॉयज़ के पूरा बैकग्राउंड चेक तक करते हो, आप ये जानना चाहते हो कि उनका ओल्ड वर्क प्रोफाइल क्या है, लेकिन आप पैसे नहीं देना चाहते हो। आप मोर देन 10 आवर्स एक एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किसी भी ऑफिस में लास्ट करे। आई एम टॉकिंग अबाउट मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज एज वेल एज दी सोलोप्रेनर्स। ये बोल के हायर करते हैं लोगों को कि मेरा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, तो लेट्स स्टार्ट with this amount for 6 months. Like what the hell am I gonna do for 6 long months traveling 10 kilometers long at the dumping price for you, and you don't even value, okay? And आप मेरे को 5 प्रोफाइल्स और थमा देते हो ये कह के कि तुम्हारा लर्निंग हो। अरे यार, आई हैव हैड इनफ ऑफ लर्निंग। somebody from tier 1 city would value 10 times more for the skill set that I carry, but for some circumstances some people cannot move out to tier 1 cities। बहुत सारे रीज़न रहते हैं। कमेंट डाउन बिलो मेरे जैसे लोग जो नागपुर में फंसे, नागपुर से बाहर नहीं जा सकते हैं और यहाँ पे जिनकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी है पूरी तरीके से।